अब जरा मैं फ्लोर खोल रहा हूं पैनल को जोड़ने का समय। सीएनबीसी आवाज का आज का वेडनेसडे का मुनाफे की तैयारी का मॉर्निंग पैनल आपकी स्क्रीन पर। आप सबको गुड मॉर्निंग। लाइए भाई, टॉप कॉल के साथ शुरुआत करो। डॉक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा सर से शुरुआत कर रहा हूं। गाबा सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड ट्रेड गाबा सर। गुड मॉर्निंग अनुज। गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक जो मैंने चुना है, एक शॉर्ट स्क्वीज के लिए चुना है, वो है बजाज फाइनेंस। इसका जो मूव देखा है, मैंने 7,800 हाई था और रिसेंट लो करीब 6,600 के आसपास चला गया। यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज नजर आ रहा है मुझे। ट्रेड कर रहा है 6641। यहाँ पे एक आपको मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 6590 बस। अपसाइड 6750। रिपीट, 6750 का टारगेट है। स्टॉप होगा 6590। बजाज फाइनेंस शॉर्ट स्क्वीज। बजाज फाइनेंस काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद कल थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो बहुत ही एक्चुअली चार्ट पे तो ब्यूटीफुली सेटअप है ये स्टॉक। ये देखिए 3 महीने का डिक्लाइन करीब 12%। पूरी की पूरी फाइनेंशियल निफ्टी की रैली में इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और कल पहला दिन था जिसमें एक रैली आई है, तो एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कल भी दिखी थी। यहाँ पर 2% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यहाँ पर एक ट्रेड आ सकती है, अच्छी रिस्क रिवॉर्ड गाबा जी की तरफ से आती हुई। यहाँ पर आशीष चतुर्मोता, गुड मॉर्निंग। आशीष क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मेरा जो ट्रेड है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक रहेगा। इंडसइंड बैंक में आप देखेंगे कि एक बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन पिछले 4 महीनों का देखने को नजर आ रहा है और कल एक अच्छी अपटिक के साथ स्टॉक ने वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा प्राइवेट बैंक है जिसने रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था और यहाँ से थोड़ा सा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इंडसइंड बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। 1210 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक खरीदारी की मेरी राय रहेगी। 1300 रुपए के लक्ष्य इंडसइंड बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। इंडसइंड बैंक बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। ब्रोकरेजेस भी बहुत बुलिश हुई थी। ऑफ लेट जो रिपोर्ट हमने मेंशन करी थी कि अपने नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की तैयारी कर रहा है। अच्छे मूव्स, और चतुर्मोता साहब कह रहे हैं 1300 तक की ये कर रहा है तैयारी। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। कल का एक बहुत शानदार मूव देखने मिला और एक रेंज ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल था कल के ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम्स भी काफी इंप्रेसिव थे। 2 मिलियन शेयर्स के करीब वॉल्यूम था। ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड बिल्टअप काफी अच्छा था। तो 405 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में फॉर अ टारगेट ऑफ 425। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो क्लियरली आशीष ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि सारे के सारे फाइनेंशियल्स हैं अब तक। पहले बजाज फाइनेंस, फिर इंडसइंड बैंक और अब एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो ये बहेती जी की तरफ से आता हुआ कॉल यहाँ पर। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या अप्रोच कर रहे हैं, क्या स्टॉक अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड तो मॉर्निंग। देखिए, आज का जो स्टॉक है वो है टाटा कम्युनिकेशन का। कल भी हमने बहुत ही बढ़िया रैली देखी, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा चार्ट पे काफी बेहतर वॉल्यूम से। हालांकि कल 7% इंक्रीज हुआ है, लेकिन कल के ब्रेकआउट को देख के हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक में काफी पोटेंशियल है, इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी टाटा कम्युनिकेशन में। स्टॉप लॉस 1344, 1344 के स्टॉप लॉस लगाइए और 1410, 1410 के आपको टारगेट सेट करने हैं। 1380 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 40 मेरे ख्याल से 35-36 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट यहाँ पर पे आप सेट कर सकते हैं। अरे कल गजब मूव थे। वायदा का टॉप गेनर 7% का उछाल, इसमें आज भी खरीदारी इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह का मूव कल आया था, 1380 का कॉल भी लिया जा सकता है। अदरवाइज 1410 के टारगेट फ्यूचर्स में मानस को नजर आ रहे हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। सतपुर साहब गुड मॉर्निंग। सतपुर साहब आज के लिए, वेडनेसडे के लिए पहला टॉप कॉल कौन सा सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नज़र थोड़ी ऑटो स्टॉक्स पे है। मुझे लगता है ऑटो में अच्छी बिकवाली हो चुकी है। थोड़ा पुल बैक, एक रिलीफ रैली यहाँ पे मिल सकती है। ऑटो ओवरऑल अगर आप पैक देखें तो जहाँ पे टेक्निकली 2 चीज़ें अच्छी लगती है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सेकंड काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है टीवीएस मोटर, लेकिन टीवीएस मोटर में अभी मूव शुरू होना बाकी है। एमएनएम में कल हमने हलचल देखी थी। कल हमने इसमें लॉन्ग बिल्टअप भी देखा था। 10-20 डीएमए के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला था। 50 डीएमए का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये 1270, 1290 ये रेंज बढ़िया है आपको अगर बाय करना है, क्योंकि ये मीडियन है। तो आपको बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस होगा 1270 के नीचे, या प्रोबेबली 1270 ही रखे क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना है।
और मेरे हिसाब से इसका जो मूव शुरू होता है तो इसका पहला टारगेट आएगा कम से कम 1340 का। ओके, तो एमएनएम में बाय करना है, और एमएनएम में एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन आया और अब एक फ्रेश रैली यहाँ पर एक क्लियरली आपको विजिबल है स्क्रीन पर। पिछले कई दिनों से आप ये देख रहे हैं कि एक क्लियर कट मूव यहाँ पर आ रहा है एमएनएम में, तो इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर। अच्छा, मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, बताइए क्या पिक कर रहे हैं, और भारतीय नहीं ले सकते अब आप, ये मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ। मॉर्निंग आनंद जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं तो भारतीय बिल्कुल नहीं ले रहे। हमें लगता है आई थिंक जो फेडरल बैंक हमें काफी पसंद आ रहा था पिछले कई तिमाहियों से, एक अच्छा मूव दिया है। एक कंडीशनल बाय होगा क्योंकि एक अच्छे मूव के बाद मुझे लगता है अगर 139 140 लेवल्स के ऊपर ये सेटल होता है तो ओनिल लेंस के ऊपर एक स्टेज 2 बना रहा है, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेज, जो और भी मोमेंटम भी स्टॉक को दे सकता है। दो तीन की वजह ऑन why this bank can do extremely well above that 140 levels, और भी positions of pyramid आप यानी ऐड कर सकते हैं ये लेवल के ऊपर। लोन ग्रोथ जो हो रही है वो एक अच्छे दायरे में हो रही है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली हायर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जो मैं मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, रिटेल इज ऑलमोस्ट 54-55% और मैनेजमेंट की एक टारगेट है कि इसको जबरदस्त तरीके से बढ़ाए इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एंड दैट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। निम्स की आप बात करें तो जो निम्स का एक सेटलमेंट रेंज है अराउंड 3.25 3.3, ये मुमकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लोटिंग रेट लोन्स है इनके पास, ये लगभग 55 से 60% पे है, ओनली 25% आर फिक्स रेट लोन्स। तो जैसे ब्याज दरें बढ़ रही है, पास थ्रू बहुत इफेक्टिव हो रहा है और लोन ग्रोथ तो जबरदस्त है ही, जैसे मैं पहले कह रहा था। एसेट क्वालिटी के जितने प्रेशर्स हम देख रहे हैं, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूरे बैंकिंग यूनिवर्स के लिए इट्स लार्जली बिहाइंड अस, बट जितनी प्रोविजनिंग कवरेज है अराउंड 65%, आई एम प्रीटी श्योर दे विल टेक इट अबाउट 70%। कॉस्ट टू इनकम रेशियोज 48% पे आ चुके हैं, और जो क्यूमुलेटिव स्लिपेजेस है, जो इंक्रीमेंटल नेट स्ट्रेस एसेट्स है, नेट एनपीएस प्लस रीस्ट्रक्चर्ड बुक, ये 2% के आसपास आ चुके हैं। दैट कैन गो इवन लोअर गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल एसेट क्वालिटी, इनफैक्ट डिक्लाइनिंग जीएनपीए, स्ट्रेस्ड एसेट पूल और रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, आई थिंक एक अच्छा सहारा देंगे निम एक्सपेंशन और आरओईज को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो वैल्यूएशंस है दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर नॉट टू एक्सपेंसिव इवन आफ्टर दिस ह्यूज रन अप। हमें लगता है आई थिंक इफ दे डिलीवर ऑन दिस पैरामीटर्स, जो आरओईज 1.5 की हम बात कर रहे हैं, जो आरओईज 15% की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। और इसलिए आई थिंक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ एक टेलविंड करके हो सकती है। तो कंडीशनल बाय होगा ऑन दी ओनिल लेंस, बट फेडरल बैंक जरूर आपके नजर पे। नहीं, बिल्कुल ठीक। फेडरल बैंक रखिए रडार पे, अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेशन में, और मयूरेश कह रहे हैं इसको कंडीशनल बाय है, रडार पे रखिए। एक अच्छी तेजी की भनक लग रही है, अब यहां से शायद बनती हुई नजर आए। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स, अच्छे मूव्स, और गाबा सर कह रहे हैं अब और तेजी पिकअप होगी। 65.90 का स्टॉप लगाइएगा। एक दिग्गज एनबीएफसी के सामने एक और बैंक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर का इंडसइंड बैंक 1210 के स्टॉप के साथ, ये कल निफ्टी का टॉप गेनर था इंडसइंड बैंक। 1210 का स्टॉप लगाइए। चतमोता साहब कह रहे हैं 1300 तक की तैयारी होती है। एक और एनबीएफसी स्क्रीन पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बहेती साहब कह रहे हैं 405 का स्टॉप, 425 के टारगेट्स यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। एक और फाइनेंशियल्स अभी भी मरीज ने डिस्कस करा, उसको बाद में रैप करता हूं। टाटा कम्युनिकेशन, मानस कह रहे हैं जिस तरह के कल मूव्स, कल वायदा का ये टॉप गेनर 7% का उछाल, आज भी 1410 तक के टारगेट्स के लिए खरीदने के मौके ढूंढिएगा, या तो 1380 का कॉल टाटा कम्युनिकेशन का लिया जा सकता है। सत्रे साहब ने एमएनएम मेंशन करा 1270 के स्टॉप लॉस के साथ 1340 के लक्ष्य, और मयूरेश कह रहे हैं फेडरल बैंक यहां से शायद कुछ हद तक अच्छे मूव्स बनाने की तैयारी कर सकता है।